अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने लगे हैं 4 मंज़िला सैंडविच और उसके लिए पहले हम बनाएंगे हरी चटनी और फिर सैंडविच मसाला। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है। तो देखते हैं जी ये जो है हमारा प्यारा सा सैंडविच मज़ेदार सा ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सैंडविच मसाला के लिए हमें 4 से 5 अदद लौंग चाहिए, 1 टीस्पून सौंफ चाहिए और 1 टीस्पून ही हमें ज़ीरा चाहिए इसके अंदर, 1 टीस्पून काली मिर्च चाहिए और बस यही कुछ मसाले जाएंगे इसके अंदर। 4 अदर हमने मसाले यूज़ किए हैं और इसको अच्छे तरीके से आप रोस्ट करेंगे। जैसे ही भीनी भीनी खुशबू आएगी इसको हम डालेंगे ग्राइंडर के अंदर। और अब इसके अंदर जाएगी हाफ़ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून ही जाएगा रेगुलर नमक जो हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच मसाला बन गया। अब आप इसको रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। अब हमें चाहिए हरी चटनी और उसके लिए हमें चाहिए 3 अदद हरी मिर्चें, 1 ब्रेड का पीस, 3 जो है लहसुन के जवे और 1 हैंडफुल हमें चाहिए हरा धनिया। तो इस तरीके से मज़ेदार सी हमारी हरी चटनी भी रेडी होगी। मेजर कंपोनेंट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम ब्रेड के स्लाइस जो है हमने 4 अदद लिए हैं उसको दरमियान से हम हाफ़ कर लेंगे। और इसी तरीके से आप जो है आसानी से कम ब्रेड के साथ मज़ेदार सा 4 मंजिला सैंडविच बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ वेजीज चाहिए। इसमें हमने 1 कप लिया है बंद गोभी और 1 कप ही हमने लिया है गाजर। और कटिंग आप देख लें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है, इससे खूबसूरती आएगी, फ्लेवर आएगा। और थिन रखनी है आपने जो है ना कटिंग। और इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून सैंडविच मसाला जो भी हमने बनाया है, 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून से ज़्यादा थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर मेयोनीज़। आप ऐसे करें 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी फीलिंग जो है वो रेडी होगी। ये इतनी मज़ेदार फीलिंग हमने रेडी की है ना, आपकी सोच है। बल्कि इसी तरह आपने स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपका मज़ेदार सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमने लिए हैं जी 4 स्लाइसेस जो हमने हाफ़ कटिंग की है। तो पहले वाले फ्लोर पे हम इस तरीके से हरी चटनी जो है वो उसको लगा देंगे। ये इतनी मज़ेदार चटनी है ना, बहुत मज़ेदार चटनी है ये। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनानी है और इसके ऊपर हम डाल देंगे उबला हुआ आलू कद्दूकश करके। तो ये हमारा नीचे वाला फ्लोर जो है वो रेडी हो जाएगा। जितना इसको बनाना मज़ेदार है, उतना इसको खाना मज़ेदार है, उतना इसको सजाना मज़ेदार है, इतना रिफ़्रेशिंग लगता है कोई भी सैंडविच रेडी करना। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा बिल्कुल पिंच हम जो है वो सैंडविच मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। तो एक फ्लोर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सेकंड फ्लोर पकड़ना है, उस पर भी हरी चटनी लगा लेनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें धमाकेदार डबल लेयर्स में जो है ना वो फ्लेवर चाहिए। तो जितनी भी हमने चटनी रेडी की थी अब उसमें से कुछ हिस्सा हमने इस सैंडविच पे लगाया। अब इसको आप इसके ऊपर इस तरीके से रख दें। तो एक फ्लोर है आपका कंप्लीट हो गया। अब आप दोबारा इसके ऊपर इस तरीके से हरी चटनी की जो है वो लेयरिंग करें और इस चटनी को भी आप जो है महफूज करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। अब इस जो फ्लोर पे है कुछ वेजिस जाएंगी जिसमें हम डाल देंगे कुछ प्याज, कुछ डाल देंगे इसके ऊपर शिमला मिर्च और जितनी भी आपको टॉपिंग्स अच्छी लगें आप डाल सकते हैं। इसीलिए तो इसका नाम जंगली सैंडविच है, ऐसे ही तो नहीं इसका नाम जंगली सैंडविच। इसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जाती हैं, हरी भरी, और सारे टेस्ट इकट्ठे होते हैं। और अब यहाँ पे हम लिया अपना तीसरा जो स्लाइस लिया उस पर हम यमी सा बटर लगा देंगे। कैसे ख़तरनाक फ्लेवर्स हम जो हैं वो सारे इकट्ठे कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर बटर लगा दिया हमने और इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देंगे आप। अब जी हमें इस लेयर पे काम करना है और ये वाली लेयर मेरी सबसे फेवरेट है। इसके ऊपर हम फिर से हरी चटनी लगाएंगे और इसमें से अगर आप बटर को स्किप करना चाहें, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ स्लाइसेस रख देंगे टमाटो के। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अब इसके ऊपर रख देंगे वो वाली फिलिंग जो हमने रेडी की थी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सैंडविच मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। और ये वाला सैंडविच मसाला आप किसी भी सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। और अब जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो फिलिंग इसके ऊपर लगा देंगे मज़ेदार सी। कैसे सारे कलर्स हैं, अल्लाह ताला की शान, देखें कितने मज़ेदार कलर उसने बनाए, कितने फ्लेवर्स उसने हमारे हाथों में दिए। अब ये वाला जो हमारा स्लाइस है इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से मक्खन लगा देंगे और मज़ेदार सा हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा।
और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर आप चाहें तो इसको ग्रिल करें, चाहे तो रहने दें, ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार है। हम इसको नहीं करेंगे ग्रिल क्योंकि हमारा फ्लेवर जो है वो इस तरीके से बहुत मज़ेदार आ रहा है। अब आपने क्या करना है जी, अगर आपके पास स्क्यूअर स्टिक है तो बस इसके ऊपर इस तरीके से लगा दें। थोड़ा इसको हमें इसको क्लब जो है वो की तरह इसको सजा लेना है। थोड़ा सा नींबू रखेंगे, थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ों के साथ मज़ेदार चीज़ें की जा सकती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।